कासमाबाद में घड़रोज कूद रहा है। घड़रोज कूद रहा है तो अब घड़रोज की तो दवा होती है तो समय पर, और किसान सभा ही दवा कर पाएंगे। 10 साल से विधायक जी निकम्मा हैं, हर तरह से फेल हैं, और अब तो सुनने में आ रहा है कि फर्जी मुकदमा भी लिखवाना चालू हो जाएगा। तो ये किसान समझ नहीं पा रहे हैं, 5 गुना बिजली महंगी हो जाएगी, हर घर में बिजली पंखे नहीं चल पाएंगे। डर रही है भाई सही बात है कि 380 दिन के आंदोलन के बाद सरकार के अंदर भी हमारे यहाँ LIO का फोन आया था कि आपका किसान सभा का कितनी बड़ा जमीन काशी द्वार किनार पर सरकार लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन सही बात है कि सरकार जमीन लेने का एक दूसरा कानून था पहले। और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज कासमाबाद में हूँ और कासमाबाद का एक ब्लॉक है। आप देख सकते हैं पीछे एक अखिल भारतीय किसान सभा ब्लॉक कमेटी कासमाबाद का 6वां सम्मेलन। आप इन लोगों को शायद लमसम आप जानते होंगे। और एक किसान सभा के लोग हैं, अखिल किसान सभा के लोग, जिनको जौनपुर में बंधक बनाया गया था। बंधक किसी लेन देन में नहीं बनाया गया था, बंधक किसानों के जमीन सी द्वार बन रहा है बनारस में, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। उनका मुआवजा उचित रूप से दिलवाने के लिए एक किसान सभा ने प्रयास कर रही थी, लेकिन विधायक जी के टीम को 4 बजे भोर में ही गाजीपुर से प्रशासन जाती है और बंधक बना लेती है। आइए, बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा, सीधे मैं बात कराना चाहूँगा। और ये जानते हैं कासमाबाद किसानों के नेता की जमीन है, और कासमाबाद में आज ये सभा हो रही है, कासमाबाद में गठन हो रहा है। कासमाबाद में मैं इतना तक बता दूं मित्रों कि कासमाबाद के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी यहीं के विधायक भी हैं, और कासमाबाद में 100 बीघे खड़ी फसल बिजली के लापरवाही, विद्युत विभाग के लापरवाही से जलकर खाक हो गई। नेता आएगा, लंबी बात करेगा, चला जाएगा, लेकिन कौन उनको मुआवजा कौन दिलवाएगा। लेकिन ये मुट्ठी भर किसान गरज रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बहरे कान नहीं सुनेगा, तो इनको सुनवाने का हम लोग जुगाड़ व्यवस्था कर रहे हैं। आइए, मैं इन लोगों से 2 मिनट बात कराऊंगा। जानिए सादर। हाँ, बोलिए बंधराज जी। आज आप लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, इस सभा का संदेश क्या है? असल में अखिल भारतीय किसान सभा देश की सबसे बड़ी किसान सभा है। उत्तर प्रदेश के मैं जिम्मेदारी लेकर के चलता हूँ। अब गाजीपुर का रहने वाला हूँ, इसलिए गाजीपुर में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गाजीपुर जनपद के 16 विकास खंडों में किसान सभा कमेटियाँ हैं। कासमाबाद भी कमेटी है, तो हर ब्लॉकों को सम्मेलन किया जा रहा है 3 साल पर। यहाँ करेंगे, फिर मोहम्मदाबाद करेंगे, फिर बालाचौर करेंगे। इसलिए पूरे जिले भर के 16 विकासखंड का सम्मेलन करने के बाद किसानों की समस्याएं कलेक्ट की जाएगी। अब उन कलेक्ट करके उन समस्याओं पर कोशिश की जाएगी कि अक्टूबर के महीने में बड़े पैमाने पर तमाम किसान संगठनों को जोड़ करके और 10,000 किसानों की पंचायत की जाएगी जिला कार्यालय के सामने, ताकि वह खबर प्रदेश की खबर बने और किसानों के सवालों पर सरकार सुनने के लिए मजबूर हो। उसी क्रम में यह सम्मेलन कराया जा रहा है। विधायक जी, आज पहला ब्लॉक का गठन है? पहला नहीं है, ये 6वां ब्लॉक सम्मेलन है। हर 3 साल गाजीपुर में, माने गाजीपुर में शुरुआत हो गया है। शुरुआत हुई है गाजीपुर में, कासमाबाद से। आपको जौनपुर में बंधक बनाया गया था। हाँ। और हमसे भी आपसे टेलीफोन से बात हुई। हाँ। सभी लोगों ने जानना भी चाहेंगे, क्योंकि आज सामने हम लोग बात कर रहे हैं, वजह क्या थी कि आपको बंधक बनाया? ऐसा है कि गाजीपुर से अहमदाबाद वाराणसी में मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और वहाँ पर पिंडरा तहसील के बगल में दाऊदपुर अड्डे के बगल में 400 बीघे जमीन काशी द्वार किनार पर सरकार लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन सही बात है कि सरकार जमीन लेने का एक दूसरा कानून था पहले, अंग्रेजों के जमाने का बना कानून था। अब नया कानून 2013 में बन गया, जो कहता है कि सरकार जहीं भी जमीन की 70% किसानों की सहमति पर लेगी। तो सच्चाई है कि पिंडरा में किसान 100% दिमाग बना करके खूंटा गाड़ लिए हैं कि हम किसी कीमत जमीन नहीं देंगे, जान भले दे देंगे। 2 महीने से सरकार परेशान है। तो मऊ जिले में देवेंद्र मिश्रा के यहाँ एक किसानों का शिविर लगा था, उसमें वाराणसी किसान नेता कहा श्यामलाल पटेल की हमारे यहाँ जिले में मीटिंग होने ही नहीं दी जा रही है। तो मैं कहा था कि 26 को मीटिंग रखी है, हम 26 को वाराणसी में आएंगे। तो मैं 13 को मीटिंग, 25 को मीटिंग करके जौनपुर में रात को वहीं रुका था। सुबह वाराणसी के पिंडरा तहसील पर आना था। भोर में गिरफ्तारी हम लोग अरेस्ट कर लिया गया, और हमको ही नहीं पता चला कि राम कुमार भारती को पांडे जी, हम शारदा पांडे सुल्तानपुर के वाराणसी में 20 जगह छापा पड़ा हुआ था। तो मीटिंग होने से ज़्यादा प्रचार तो मीटिंग न होने से हो गया। पूरे प्रदेश की खबर बनी, और वहाँ का जिला प्रशासन बड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर मैं 12 तारीख को जा रहा हूँ, और पूरे जहाँ की जमीन
सरकार ले रही है। और जिन किसानों के यहाँ छापा पुलिस का पड़ा था सबके यहाँ दौड़ा करके सबसे मुलाकात करेंगे और अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा। क्या सरकार किसानों से डर रही है? भाई सही बात है कि 380 दिन के आंदोलन के बाद सरकार के अंदर भी हमारे यहाँ LIO का फोन आया था कि आपका किसान सभा का कितनी ब्लॉकों में संगठन है, सबका नाम पूछ रहा था। मैं कहा घंटों लग जाएगा, बताने में लग जाएगा। तो सरकार रिपोर्ट तैयार कर रही है, कहीं ऐसा न हो कि फिर दिल्ली के बाद जैसा आंदोलन हुआ था ऐसा फिर यूपी में मत हो जाए। सरकार दहशत में है, चिंतित है। विधायक जी, कासमाबाद में आज आप सम्मेलन कर रहे हैं। कासमाबाद में सैकड़ों बीघे जमीन गेहूं जल कर राख हो गया है विद्युत विभाग के लापरवाही से। आपने अपने भाषण में बता भी रहे थे कि मैं अभी चलूंगा, किसी सज्जन पर मुकदमा FIR वगैरह हुआ है और SDO से बात करूंगा। उनके लिए क्या कहेंगे आप? भाई उनके लिए कहना है कि विद्युत विभाग की घोर लापरवाही है। पूरे जिले में जर्जर तारों के फहरिस्त बनी हुई है, बदला नहीं जा रहा है। और बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर तो अब लगना शुरू हुआ है। हम 1 वर्ष से किसान सभा कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर किसानों के लिए हित में नहीं है। अब तो प्रीपेड मीटर भी लग रहा है। प्रीपेड मीटर में लग जाएगा तो जिस तरह के मोबाइल का प्रयोग होता है पैसे में, उसी तरह उसका भी प्रयोग होगा और बिजली का निजीकरण हो जाएगा। तो ये किसान समझ नहीं पा रहे हैं। 5 गुना बिजली महंगी हो जाएगी, हर घर में बिजली पंखे नहीं चल पाएंगे। तो बिजली कर्मचारी ये संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें किसान सभा की भी ड्यूटी है कि आप भी संघर्ष कीजिए, नहीं आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी। तो बिजली के निजीकरण के खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं, इसको कर्मचारी समझ नहीं रहे हैं। जिस मांग को लेकर के SDO यही उनका लड़ रहा है, हम लोग भी लड़ रहे हैं। लेकिन किसानों के साथ जब आते तो उनकी रवैया चेंज हो जाती है, दनुगाही करते हैं। आपको नहीं पता होगा, पूरा किसान जानते हैं कि अभी बिजली चोरी के नाम पर गाँव में जाते हैं, 4 घर में छापा मारते हैं और कहते हैं शाम को भेंट करना है। और SDO अपने यहाँ बुलाता है, 20,000 30,000 लेकर के तो छोड़ देते हैं। बड़े पैमाने पर करप्शन है बिजली विभाग में। ये किसान के लोग रोकेंगे? ऐसा है कि उससे चलकर बात हो रही है। जब हम लोग गाँव के अंदर घूम रहे हैं, 10 20 25 शिकायतें आ जाएंगी, आप पुख्ता प्रमाण मिल जाएगा तो उस प्रमाण को लेकर के बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। यहाँ से लेकर एक्शन तक आंदोलन किया जाएगा। चलिए भैया, आंदोलन होगा और बिजली के जो चोरी हो रही है रोका जाएगा, लेकिन सांसद विधायक तो नहीं रोकेंगे। सांसद विधायक आएंगे तो हमारा अपना चुनाव निशान बताएंगे, अपना वोट के बारे में बात करेंगे। अभी आपने सुना होगा, इसी लाज के बगल में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में घड़रोज भी जौराबाद में कूद गया है। आइए, यहाँ के लोग हैं, जौराबाद के लोग हैं। इरशद जी, क्या कहेंगे? विधायक जी क्या कर रहे थे? विधायक जी सही कह रहे हैं, समस्या है। किसान सभा के लोग रोक सकते हैं? हाँ, लड़ेंगे, हम लोग रोकेंगे। आपके बगल में 100 बीघा जमीन, हाँ, कुसुमपुर में तमाम लोग आग लगी। वहाँ यही कि आप ही के विधायक जाते हैं और 1500 रुपया थमा करके और नाम वाइज ये तो 10 साल से विधायक जी निकम्मा हैं, हर तरह से फेल हैं। और अब तो सुनने में आ रहा है कि फर्जी मुकदमा भी लिखवाना चालू कर दिए हैं चुनाव में। नदी का क्यों ऐसा है? अब दहशत फैला रहे हैं। चलिए भैया, मैं बात फिर करूंगा। आइए हमारे साथ एक वीरों की धरती है और धरती के बारे में आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। और 1-2 मिनट की बाइट इनसे भी। सादर प्रणाम आपको। बताइए क्या कहेंगे? कासमाबाद में घड़रोज कूद रहा है तो अब घड़रोज की तो दवा होती है तो समय पर, और किसान सभा ही दवा कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आखिर में घड़रोज कब तक यहाँ रह पाएगा? अब देखिए, अब तो वक्त बताएगा। जब तक ये जाति का जो चक्कर चल रहा है ना, तो जान ही रहे कि उसी में सब मामला है। नहीं तो यह तो पानी की धरती है, यहाँ तो बहुत अच्छे लोग रहे, लेकिन अब दुर्भाग्य है जाति और धर्म की राजनीति में लोग बंधे हुए हैं। लेकिन फिर भी एक चेतना जगाया जा रहा है। जग गया तो ठीक है, नहीं तो लोग भोगेंगे। घड़रोज भागेगा। हाँ, व्यवस्था हो गई है। आइए भैया, घड़रोज यहाँ से भागेगा। आइए, जनार्दन भैया हैं जो पार्टी के सचिव